हिमाचल न्यूज़ 24/7। जैसा कि सब लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा के कितने बुरे हालत है। आज चंबा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन तो है, पर आज भी गर्भवती महिलाओं को अगर अल्ट्रासाउंड करवाना होता है तो 2-2 महीने की डेट दी जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की इस गूंगी बहरी सरकार, ठाकुर जयराम जी की सरकार को, कि यदि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ये हाल है तो यहाँ चंबा जिला के अंदर 5 विधानसभाएं पड़ती है जहाँ पर कि एक भी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, किसी भी तरह के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। ये दूर दराज का इलाका है, चंबा जिला पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर जो ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ से एक रेफरल संस्थान बनकर रह चुका है। यहाँ से ज़्यादातर पेशेंटों को टांडा, शिमला या पीजीआई के लिए रेफ़र किया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश में ये हालात इतने दूरगामी क्षेत्र में बड़े शर्मनाक है। ये हमारी पिछली 50 साल की अचीवमेंट्स जो इन सरकारों की रही है। सड़कों के हालात पूरे हिमाचल प्रदेश में तो बुरे हैं ही, साथ में चंबा की बात करता हूँ। अभी इस इलाके में आया तो जहाँ पर पहुँचने के लिए 20 मिनट लगते हैं, वहाँ 40 मिनट से ज़्यादा का समय लग रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। जिस तरीके से चंबा को नेगलेक्ट किया गया है, अनदेखा किया गया है यहाँ की सुविधाओं को लेकर, जो सुविधाएं हिमाचल प्रदेश की जनता को, चंबा की जनता को 50 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, आज भी चंबा टकटकी लगाकर वो प्रदेश सरकार की ओर देख रही है। ऐसे कॉलेज खोले गए हैं जो सिंगल 1-1 और 2-2 कमरों के बीच में कॉलेज चल रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर तक नहीं है। यहाँ चंबा की जनता को पूरी तरह से ठगा गया है। कॉलेज तो दे दिया गया है अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए, लोगों से वोट बटोरने के लिए, पर आज वहाँ पे प्रोफेसर नहीं। देखिए, हमारी 4 उम्मीदवारों की लिस्ट पिछले हफ्ते जारी हो चुकी है और बहुत जल्दी हमारे अगले जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नवरात्रों के बीच में ही हो जाएगा। कुछ ऐसे जैसे जैसे फाइनलाइज हो रहा है। हमारा जो पार्टी का प्रोसेस है टिकट देने का, वो थोड़ा लंबा है, पिछले 3 महीने से लगातार चल रहा है और उसमें सारी चीज़ें देखी जाती है और अलग अलग तरीके से करवाया जाता है। जांच एजेंसियों से अपना जो सर्वे एजेंसियां हैं उनसे भी सर्वे करवाया जाता है। हमारा खुद का भी पार्टी का गुप्त सर्वे होता है। हमारा संगठन भी सर्वे करता है। इसमें लॉयल्टी, रेगुलरिटी और सिंसियरिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है कैंडिडेट के अंदर में, उसके बाद फाइनल होता है। देखिए, इसमें मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि नए पुराने की राजनीति आम आदमी पार्टी की नहीं है, लिंग और भेद की भी राजनीति नहीं है, धर्म और जाति की और दलगत की राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करती। हमें अच्छे लोग चाहिए और अच्छे लोगों का जिनका जनता में नाम है, जो पहले से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी एमएलए बनेगा तभी वो अच्छा काम कर सकता है। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे समाज से भी लोग हैं समाज के अंदर जो पहले से काम कर रहे हैं। तो नए पुराने का ऐसा कोई यहाँ पे राजनीति नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए पहले से काम कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जब एमएलए बनेंगे तो और स्पीड से बढ़िया काम करेंगे, सरकार में आएंगे तो और तेज़ी से काम करेंगे। अगर कंडीशन पे ज्वाइनिंग करवानी होती तो पहले 4 महीने पहले हो चुकी होती। बहुत सारे ऐसे नेता हैं भाजपा और कांग्रेस में जो हमारे संपर्क में है और उनकी एक कंडीशन होती है कि जी मैं 3 बार का एमएलए रह चुका हूं, या मेरे पिताजी एमएलए एमपी थे, मंत्री थे, या मैं पिछली बार चुनाव हार चुका था, मुझे हज़ारों वोट मिले हैं, इस बार मेरा क्लियर कर दो तो मैं काम करता हूं। अगर ऐसा पार्टी को करना होता तो 3-4 महीने पहले से पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो तैयार बैठे हैं कि आज नहीं तो कल हमें ज्वाइन करना है, पर एक बार आप हमें ग्रीन सिग्नल दे दें। ये पार्टी है, ये विचारों की पार्टी है, कंडीशन के ऊपर काम नहीं करती। ये सिर्फ विचारों की है और परफॉर्मेंस आपकी वर्किंग के ऊपर डिसाइड करती है कि आने वाला उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का कौन सा होगा, कैसा होगा। उस जनता को भी पूछा जाता है, जनता के बीच में भी जाकर सर्वे होता है।
यहाँ पर चेन सिस्टम नहीं है भाजपा और कांग्रेस की तरह कि मेरे पिताजी मंत्री थे तो टिकट मेरी बनती है, मेरे पिताजी पहले एमएलए थे तो इस बार टिकट मेरी बनती है। तो ऐसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सीधा परफॉर्मेंस है, वर्किंग के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को मौका देती है पार्टी, और जांच परख करके हर चीज़ को देखकर नहीं है। देखिए हमारा ना कोई रिवाज है, एक पार्टी बोलती है हम रिवाज बदलेंगे, एक पार्टी बोल रहे हैं कि हम सरकार बदलेंगे। हमारा ये वाली राजनीति नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, भेद, ये तरह की राजनीति नहीं है। यहाँ पर जो है अच्छे लोगों को आगे प्रमोट किया जाता है जो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो आदमी एमएलए बनेगा तब अच्छा काम कर सकता है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं कोई हिंदू होगा तभी उसको वोट मिलेगा या कोई मुस्लिम होगा तभी उसको वोट मिलेगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारा नहीं है। यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, जो मेरिट में आएगा उसको टिकट दी जाएगी। जी सलीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं, ऐसा नहीं है कि सलीम की परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है, मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा। पर बात यह है कि जो आपने बात की कि मुस्लिम चेहरे को आगे लाएंगे कि नहीं लाएंगे, पर क्राइटेरिया ये नहीं है कि हिंदू ही आगे आएगा, मुस्लिम नहीं आ सकता, ऐसी बात नहीं है। जो मेरिट में आएगा वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, छोटी जात का भी हो सकता है, बड़ी जात का भी हो सकता है। तो मैंने तो ये बात क्लियर में आपको बता दी कि ऐसा नहीं है। मुस्लिम वर्ग आपकी मेरिट में नहीं है? हाँ जी, मुस्लिम वर्ग आपकी मेरिट में नहीं है? नहीं, मैंने आपको बात बताया कि हमारा धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है, और ना आम आदमी पार्टी किसी धर्म विशेष की दलगत की कोई राजनीति करती है। मैं फिर से आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि धर्म की, वर्ग की, जाति की, लिंग की, भेद की, ऊपर की, नीचे की, नए की, पुराने की राजनीति नहीं है। हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, और वो राजनीति बदलेगी तब जब लोग काम करने वाले अच्छे लोग प्रमोट किए जाएंगे, मेरिट के बेस पे टिकट डिसाइड होंगे। उसी हिसाब से जो है यहाँ के लिए भी, चंबा के लिए वही फॉर्मूला अडॉप्ट होगा जो पूरे हिमाचल में अपनाया जा रहा है। पार्टी का तरीका यही है, वो स्पेशल चंबा के लिए अलग नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पहला मौका है। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा आह्वान रहेगा चंबा की जनता से कि वो यहाँ पर ईमानदार लोगों को चुने, ईमानदार पार्टी को वोट करें। और ये पहला मौका है आपके पास, जब कोई पार्टी आपके बीच में आ रही है जो बोलती है वो करके दिखाती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो वादे किए थे वो पूरे किए, आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब के लिए वादे किए थे आज वो पूरे किए हैं। वही जो 11 गारंटियां आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को दी है, उसी गारंटियों को मैं डिलीवर करने के लिए, उसी चीज़ को, उसी बात को बताने के लिए मैं आज चंबा में आया हूं, चंबा के लोगों के बीच में आया हूं। राजनीति के अंदर क्या रहता है कि राजनीति के अंदर जो जितनी बड़ी मंशा लेकर आता है वो उतनी देर काम भी करता है। मेरा मानना यह है कि जो जितनी छोटी और कम सोच लेकर आता है वो उसी हिसाब से, जब उसको लगता है कि मेरी जो वो सोच है, मेरा जो विज़न है जब पूरा नहीं हो रहा, मुझे मेरा जो स्वार्थ था जब वो पूरा नहीं होगा तो वो हट जाता है। हमारा स्वार्थ ऐसा नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि हम व्यवस्था के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम उस टाइम से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब चुनिंदा लोग हुआ करते थे, लोग हमारे ऊपर हंसा करते थे, हम लोग तब से चल रहे हैं, हम आज तक नहीं भागे, हम आज तक नहीं हटे और ना हटने वाले। हम चाहते हैं व्यवस्था का परिवर्तन। सत्ता के लिए जो लोग आते हैं और सत्ता ना मिलने की वजह से, टिकट ना मिलने की वजह से, कोई पद ना मिलने की वजह से वो लोग हट जाते हैं। हम ऐसे लोग हैं, सत्ता परिवर्तन नहीं, हमें व्यवस्था परिवर्तन मेरी जिद है। मैं चाहता हूं कि सिस्टम बदलना चाहिए। सत्ता तो हर 5 साल में ये हिमाचल प्रदेश की जनता बदलती है, क्या फ़ायदा होता है? वही चीज़ें रहती है। सिर्फ जो लोग पिछले 5 साल पहले विपक्ष में हुआ करते थे वो अगले 5 साल में सत्ता में आ जाते हैं, और जो सत्ता में होते हैं वो विपक्ष में चले जाते हैं। पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी जहाँ पे ड्यूटी लगाएगी उसी तरीके से काम करेंगे। पार्टी ने अलग अलग समय में अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी, जिला लेवल की दी, वहाँ पे ड्यूटी निभाई, विधानसभा लेवल की दी, वहाँ पे ड्यूटी निभाई, नीचे बूथ लेवल की दी, वहाँ पे ड्यूटी निभाई, प्रदेश लेवल की दी है, वहाँ पे ड्यूटी निभा रहे हैं। कल को पार्टी जो बोलेगी उस तरीके से काम करेंगे। मेरा व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है कि मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, और ना मेरा कोई व्यक्तिगत ऐसा है कि मैं नहीं लड़ूंगा। पार्टी जो बोलेगी उसी हिसाब से हम लोग हैं, पार्टी के सिपाही है, पार्टी के हिसाब से काम करेंगे। मन है पूरा लड़ने का? देखो, मेरे मन से कुछ नहीं होता। मेरा मन ये है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को इन दोनों रिवायती पार्टियों से मुक्ति मिले। जिस तरीके से 50 साल से इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनका इलाज
विदेशों में होता है, इनके खाते विदेशों में खुलते हैं। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की हर एक परिवार का, हर एक जन का अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा मिले, हर एक बच्चा आगे बढ़े, समाज के अंदर समानता और समरसता है।